श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीव के जीवन में चाहे कितना भी संकट हो, अगर वह निरंतर नाम जप करता है तो नाम महाराज जी की कृपा होकर रहती है। फिर चाहे वो संकट शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक ही क्यों ना हो। संतों का कहना है कि जिसको नाम महाराज नहीं दे सकते उसे फिर कोई कुछ नहीं दे सकता। नाम से बढ़कर आपका सबसे बड़ा हितैषी कोई नहीं। नाम जप कर न जाने कितने लोगों का भला हो गया। सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही अंत समय भगवान को भी पाया जा सकता है। यह केवल इस कलिकाल में ही संभव है। तभी तो कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, राम से बढ़कर राम का नाम। इस तास से लोग कहते हैं कि राम नाम जपने का मन नहीं करता। भाई, यही तो माया है। वह माया आपको नचा रही है। वह नहीं चाहती कि आप प्रभु के करीब आओ। आप केवल विषय भोगों में लिप्त रहो। लेकिन हम यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। शुरुआत में माया के कारण मन नहीं लगेगा, किंतु हमें माया की नहीं सुननी। मन लगे या ना लगे, हमें नाम जप करना है। यह हमारी अपनी लड़ाई है, जिसे हमें खुद लड़ना होगा। कुछ समय बाद माया का प्रभाव कम होने लगता है और नाम जप में रुचि अपने आप होने लग जाती है। जीव को निराश होने की जरूरत नहीं। उसका काम है कि कलिकाल से बचने और अपने प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए नाम जप जितना हो सके उतना करे। लगातार प्रयास करने से नाम महाराज की कृपा आपको मिलने लग जाती है। इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं है। जीव इतना कमजोर तो नहीं कि माया के सामने अपना हथियार डाल दे। नाम जप करने वाले का कभी अहित नहीं हो सकता। उसकी रक्षा स्वयं नाम महाराज करते हैं। उसके सभी बिगड़े कार बनने लग जाते हैं। संसार पर तो हर बार भरोसा करके धोखा खा चुके हैं। केवल एक बार नाम महाराज पर भरोसा करके तो देखिए, जीवन ना बदल जाए तो कहिएगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह महाराष्ट्र से सोनाली जी ने अपना आत्म अनुभव भेजा है, जिसे सुनकर आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। आज वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी, मेरा नाम सोनाली है। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं बहुत सालों से परेशान थी। 10 साल पहले मैंने नया घर बनवाया था। गुरुजी, वहाँ जाने के बाद मेरे और मेरे पति के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। ऐसा लगता था कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। गुरुजी, मैं बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करती हूँ। इसके बावजूद भी कभी भी मुझे मन में शांति का अनुभव नहीं हुआ। मन में एक बेचैनी सी बनी रहती थी। गुरुजी, आपको बता दूं कि 3 साल पहले मेरे पति ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनवाया। वह अस्पताल काफ़ी अच्छा बन गया था, जिसको बनवाने में लाखों रुपए का खर्चा आ गया था। लेकिन एक समस्या आ गई। इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने के बाद हमारे हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहे थे। जब डॉक्टर नहीं तो मरीज कहाँ से आए। ऊपर से सर पर कर्जा बढ़ गया था। पैसे की बहुत तंगी हो रही थी। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसी के चलते मेरे पति का भी काम में मन नहीं लगता था। वे अपना अस्पताल और मेडिकल शॉप छोड़कर इधर उधर ही भटकते रहते थे। उसकी वजह से हम दोनों पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ऐसा लगता कि मानो घर से शांति कोसों कोसों दूर चली गई थी। मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी। इन्हीं सभी के चलते मैं डिप्रेशन में चली गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप पिछले 15 वर्षों से डिप्रेशन में हैं। उन्होंने दवाई लिख कर दे दी। इसके साथ ही मैं इन सब से बाहर निकलने के लिए बहुत पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे भगवान और तकदीर दोनों ही हमसे रूठ गए थे। गुरुजी, एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे यूट्यूब देख रही थी
कि मेरी नज़र राम नाम की महिमा बताने वाले गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल पर गई और मुझे राम नाम संकीर्तन महिमा की ऐसी लगन लगी कि मैंने 4-5 दिन लगातार दिन रात बस उसके ही वीडियो देखने लगी और मन ही मन सीताराम जी का जाप करने लगी। मेरी इच्छा हुई कि मैं भी सभी की तरह आपसे बात करूं ताकि मेरी समस्या का भी समाधान हो सके। एक दिन मैंने गुरुजी आपसे फ़ोन पर बात की, आपको अपनी समस्या बताई तो गुरुजी आपने मुझे बताया कि हमारे जीवन में जितनी समस्या आती हैं उसके लिए प्रभु के नाम से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं जिससे इन समस्याओं से छुटकारा मिल सके। नाम जप हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर देता है, जिससे हमारा भाग्योदय हो जाता है और जीव भगवान के करीब हो जाता है। केवल नाम जप में जुट जाइए भाव और विश्वास के साथ। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम दान दिया। इसके साथ ही आपने नाम जप की विधि और क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में बताया। आपके कथनानुसार गुरुजी मैंने उसी दिन से तुलसी की माला पर सीताराम नाम का जाप करना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता था जैसा कि आपने बताया था। गुरुजी मुझ पर नाम महाराज जी की कृपा इतनी जल्दी हो जाएगी यह कभी मैंने सोचा भी नहीं था। गुरुजी मुझे दूसरे ही दिन बहुत मन शांति का अनुभव होना शुरू हो गया। भविष्य की चिंताओं से जो मन काफ़ी व्यथित होता था वह सारी चिंताएं मेरे मन से स्वतः ही मिट गईं। 2 दिन बाद ही मुझे सपने में भगवान के दिव्य दर्शन हुए। मैं मन में असीम शांति और आनंद का अनुभव कर रही हूँ। इसके साथ ही हमारे अस्पताल में 3 साल से कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही सीताराम जी का नाम जब चालू किया, केवल 15 ही दिनों में हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़े आर्थोपेडिशियन डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए आ गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले मैं बात बात पर गुस्सा हो जाती थी, मेरा गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। अब मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, मन एकदम शांत रहता है। गुरुजी नाम महाराज जी की कृपा पर मेरे पति का भी भरोसा और विश्वास काफ़ी बढ़ गया है। अब वह भी मेरे साथ नाम जप करते हैं। गुरुदेव जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं पूजा पाठ तो पहले भी किया करती थी, लेकिन कभी भी मैंने इतनी मन में शांति का अनुभव नहीं किया। गुरुजी आपने जो मुझे सीताराम नाम का दान दिया उसकी वजह से मेरे और मेरे पति की पूरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे पति पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन अब उन्हें कितना भी काम हो वे नाम जप की माला किए बगैर घर से बाहर नहीं निकलते। आपके द्वारा दिए गए नाम दान से मानो हमारी पत्थर जैसे जीवन में पारसमणि का स्पर्श हो गया। मेरे बच्चे भी सीताराम जी का संकीर्तन करते हैं। मेरी बेटी और मैं कॉपी पर सीताराम नाम का लेखन भी करते हैं। गुरुजी सीताराम नाम जब से मेरी ज़िंदगी में केवल 1 महीने में इतना चमत्कार हुआ कि मुझे सारी परेशानियों से छुटकारा मिल गया। मैंने कई बार सुना है बिना गुरु कृपा के भगवान नहीं मिलते। यह बात एकदम 100% सत्य है। पूजा पाठ तो मैं बचपन से ही करती आ रही थी, लेकिन ऐसा अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ। गुरुदेव आप बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं। आपके द्वारा स्वयं भगवान सीताराम जी ने ही मुझ पर अनुग्रह किया है। गुरुदेव आप मेरे जीवन में साक्षात सीताराम जी के दूत बनकर आए हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके चरण कमलों में बार बार सादर नमस्कार। गुरुदेव जी आपके कारण मेरे जैसे लाखों लोगों को सीताराम नाम का अमृत मिला है, जो कि हमारे 2 जहां की यात्रा के लिए परम हितकारी है। गुरुदेव जी मैं और मेरा पुत्र परिवार सीताराम संकीर्तन हमेशा करते रहें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। भाइयों बहनों आपने देखा जब आप भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते हैं तो नाम महाराज की कृपा आप पर होकर रहती है। बस थोड़ा धीरज रखना जरूरी है। यदि आपके काम में देरी हो रही हो तो आपको यह समझना चाहिए कि नाम महाराज हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर रहे हैं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।